तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बाढ़ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने क्या बिहार के नए सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव? और तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम फेस के दावेदार के रूप में बता दिया है। मुजफ्फरपुर क्या खुद को सीएम फेस साबित करने के लिए तेजस्वी यादव? जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि विराट कोहली के एक समय के कप्तान थे तेजस्वी यादव, क्या आप मानेंगे? आप रिकॉर्ड निकलवा के देखिएगा। मैं कैप्टन था, विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेले। दिल्ली पूरा। हाँ, वही तेजस्वी यादव जो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर खड़े हुए हैं। जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में मोदी सरकार पर करारा प्रहार करते थे और नया नया नारा लाते थे। कितना ही बड़ा अपने आप को पिछनार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना। चिंता करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा, लेकिन हम लोग घाटी बिहारी हैं। जिन्होंने पढ़ने के लिए दिल्ली गए पर वहां पर रुक और ही जगह पर बदल गया और 4 सालों तक IPL खेलते रहे और 23 साल की उम्र में राजनीति ज्वाइन करके 26 साल के देश के सबसे युवा विधायक बन जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो के अंदर हम अगले मुख्यमंत्री की बात करेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव की बात करते हैं। आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर और शुरुआत करते हैं। नेता तेजस्वी यादव ने क्या खुद को सीएम फेस साबित करने के लिए? देखिए, जब समय रहता है 1989 को, जब लालू यादव तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और इसी टाइम यानी कि 1989 को लालू यादव के परिवार में लालू यादव के एक और लड़का पैदा होता है और इस लड़के का नाम रखा जाता है तेजस्वी और यादव नाम सरनेम से आता है। और तेजस्वी यादव लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी का नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि तेजस्वी नाम हिंदी और संस्कृत नाम से लिया गया शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है बुद्धिमान। अब समय आता 1994 से लेकर 1995 के बीच, जब लालू यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटकर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और जो अब लालू यादव के घर में एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम तेजस्वी रखा जाता है, वो अब 6 साल का हो गया था और लालू यादव एक फैसला लेते हैं। और लालू यादव और उनकी पत्नी जानती थी बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहाल है और लालू यादव को अपने बेटे की ऐसी शिक्षा देनी थी जो बिहार में नहीं थी। और फिर तेजस्वी यादव को भेज दिया गया दिल्ली और उस स्कूल का नाम था दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम। और अब यहीं से शुरू होता है तेजस्वी यादव का असली सफर, पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट का जुनून। कोहली he also played first class for Jharkhand। और जैसे जैसे तेजस्वी यादव की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तेजस्वी यादव की क्रिकेट में भी रुचि बढ़ती है और जैसे तेजस्वी यादव 4 से 5 क्लास पास करते हैं उसके बाद एक दिन उठते हैं, तेजस्वी जाते हैं क्रिकेट एकेडमी, वहां से क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद और ज्यादा रुचि बढ़ जाती है क्रिकेट खेलने की। जरा सोचें अपने दिमाग से, एक ऐसे घर का लड़का जिसके पिता पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हो और वो क्रिकेट की ओर भाग रहा है। एक वीडियो में तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे क्रिकेट खेलने का जुनून सचिन तेंदुलकर को देखकर आया था, लेकिन मेरा सचिन तेंदुलकर जी को देख करके क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के बाद उसके बाद तेजस्वी यादव अगले ही दिन क्रिकेट एकेडमी की पिच पर उतर जाते हैं और बल्ला लेकर खेलने लगते हैं। और वहां के कोच तेजस्वी को देखकर कहते हैं कि इस लड़के में खेलने की क्षमता है। और ये सब देखने के बाद और ये बात पहुंचती है और तेजस्वी के पिता लालू यादव के पास पहुंचती है और लालू यादव जो कहते हैं आप सुनकर होश उड़ जाएंगे। उसके बाद लालू यादव का फैसला रहता है और लालू यादव कहते हैं खेलो बेटा, अगर क्रिकेट खेलना है तो जमकर खेलो। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव को उसके स्कूल में खिलाया जाता था और जब तेजस्वी यादव 5 से 6 क्लास पास कर लेता है और यानी कि जब तेजस्वी यादव की उम्र रहती है 12 से 13 साल की उम्र, तब उन्हें दिल्ली के अंडर 50 में सिलेक्शन कर लिया जाता है और तेजस्वी यादव की क्रिकेट की असल शुरुआत होती है और तेजस्वी यादव का कैरियर यहीं से स्टार्ट होता है। At age 13 in Delhi's under 15 team
और तेजस्वी यादव को सिलेक्शन करने के बाद जो तेजस्वी यादव को जो कैरियर रहता है बहुत ही अच्छा रहता है और उनका परफॉर्म बहुत ही बेहतरीन रहता। यानी कि 2 साल बाद जब तेजस्वी 9 से 10 क्लास में पढ़ रहा था तब उसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल की हो गई थी। तब तेजस्वी यादव का यह परफॉर्म देखकर दिल्ली के अंडर 17 में ज्वाइन कर लिया जाता है। A salon visit is something Tejaswi wouldn't like. तेजस्वी यादव का परफॉर्म अच्छा होने की वजह से अपनी टीम का बार बार कैप्टन बनना हुआ करता था। एक बात आप लोग को मालूम ही नहीं होगी और इस वीडियो का सबसे बेस्ट फैक्ट, सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट यही है। जब तेजस्वी यादव की कैप्टनसी चल रही थी तब उसी टाइम एक लड़का आता है दिल्ली का और तेजस्वी यादव की कैप्टनसी में तेजस्वी यादव की टीम से वो लड़का खेलता था और उस लड़के का नाम है विराट कोहली। शायद ये सुनकर आप लोगों का कुछ अटपटा लगेगा, खुद सुने इस तेजस्वी यादव की पूरी क्लिप को। आप रिकॉर्ड निकलवा के देखिएगा। मैं कैप्टन था, विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेले। दिल्ली पूरा मेरा स्कोर कार्ड मंगवा लीजिएगा कितने मैच। अब उसके बाद 17 साल की उम्र में दिल्ली के वो अंडर 19 में सिलेक्शन कर दिया जाता है। अब तेजस्वी यादव का कैरियर था वो क्रिकेट की ओर जाने लगा और क्रिकेट कैरियर बहुत ऊपर लेवल पर जाने लगा और 2008 में तेजस्वी यादव को झारखंड की रणजी चैंपियन बन जाते हैं और 2008 में ही उन्होंने IPL में सिलेक्शन कर लिया जाता है। तेजस्वी की टीम है तो यह 2 टीमें हैं सामने और तेजस्वी जीतेगा और दिल्ली कैपिटल्स भी जीतेंगे। और तेजस्वी यादव का पहला सिलेक्शन IPL में उसी टीम से होता है जहां से अपनी पढ़ाई करते हैं, जहां से क्रिकेट का जुनून चढ़ता है, यानी कि दिल्ली टीम में उनका सिलेक्शन होता है। और उस टाइम तेजस्वी यादव को दिल्ली में खरीदा गया था 20 लाख रुपए में और तेजस्वी यादव 4 साल तक IPL में थे पर उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया। The Delhi Daredevils as a reserve for 4 seasons up to 2012. उसके बाद IPL में खेलने का मौका नहीं मिला, उसके बाद टीम में नहीं लिया गया। इसके लिए अब तेजस्वी यादव धीरे धीरे क्रिकेट से पीछे हटने लगे। शायद ये सुनकर आप लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। आप लोग सोचेंगे कोई IPL में सिलेक्शन होगा, कैसे रिटायर दे सकता, कैसे IPL से रिटायरमेंट ले सकता। पर ये ऐसा कहना हम लोग का सच है, पर इन लोगों के लिए ऐसा सच नहीं है क्योंकि तेजस्वी यादव के पास बैकअप था। उनके पिता बिहार के CM थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे। और अब तेजस्वी यादव का दूसरा सफर चालू होता है राजनीतिक कैरियर में। फील्ड में दौड़ा जा रहा है इनके पसीने पोंछने के लिए। 24 साल की उम्र में धीरे धीरे पिता लालू यादव के साथ साथ पब्लिक मीटिंग और पार्टी इवेंट में दिखने लगे। RJD के मंचों में पहली बार बड़े नेता के रूप में पहचाने लगी और 26 साल की उम्र में पहली बार बिहार विधानसभा में लड़े। विधायक चुनाव उन्हें लड़ाया जाता है और जीत भी जाते हैं। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। मोदी जी के ये जो पार्टी थी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार प्लस कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ती है और अपनी सरकार बनाती है बिहार में। पर मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री बनते हैं तेजस्वी यादव। आज उप मुख्यमंत्री अगर हम बने हैं तो ये आपके आशीर्वाद से नहीं हो सकता था। तेजस्वी ने अकेले 200 से ज्यादा रैली मीटिंग की बड़े बड़े नेताओं के तौर पर उभरे। हालांकि सरकार बनाने में चूक गए। उम्र सिर्फ 32 से 33 साल थी। नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी छोड़ दी और RJD के साथ सरकार बनाई। तेजस्वी दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए 2024-2025। फिर उसके बाद नीतीश कुमार अल्टी और पलटी करे, फिर से बीजेपी को ज्वाइन करके बीजेपी की सरकार बनाते हैं। उसके बाद जो तेजस्वी यादव थे वो विपक्ष में आकर ऑपोजिशन लीडर बन जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुकल छथि। बुध दिन यात्रा के 2 और जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी बिहार में और उस समय तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। पर अब सवाल उठता है क्या बिहार में उस समय कुछ काम करवाए थे तेजस्वी यादव? आप सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तेजस्वी यादव का काम डॉक्टर और नर्सों की भर्ती प्रक्रिया तेज की, स्कूल के आधारभूत संरचना सुधारने में जोर दिया, चुनावी वादे निभाते हुए सरकारी नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट बहाली की प्रक्रिया शुरू की, बेरोजगारी युवाओं की आवाज़ उठाई, युवाओं के लिए नौकरी और स्किल डेवलपमेंट पर लगातार बयान और बैठक करते रहे
और उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैंपेन पॉइंट भी था। सड़क और पुलों की योजना की मंजूरी दिलाई, कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की नींव रखी, आरजेडी और जेडीयू के बीच ग्लू का काम किया, यानी कि गठबंधन बनाए रखे। विपक्ष बीजेपी के हमले के मजबूर से जवाब दिया। 18 महीने की कार्यकाल में बिहार में युवाओं और नौकरी मुद्दे पर उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती गई। लोगों को ये मैसेज देने में सफल रहे कि वे काम करने वाले नेता हैं, सिर्फ नाम के उप मुख्यमंत्री नहीं है। और उन्होंने क्या क्या दिया? अस्पताल और स्कूल सुधार, लाखों नौकरियों की प्रक्रिया शुरू, युवाओं के लिए रोजगार पर काम, सड़क पुल मेडिकल कॉलेज जैसे प्रोजेक्ट। विपक्ष के अमलों का जवाब गठबंधन को मजबूत रखना। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव राहुल गांधी के गठबंधन से मिलकर लड़ते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 इंडिया गठबंधन के साथ। जिसमें तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर ऐसा नारा दिए जिसमें सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी जी को हैरान कर दिए थे। और तेजस्वी यादव का कुछ नारा ऐसे था, खटाखट खटाखट खटाखट। जहाँ पे बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन का नारा था, अब की बार 400 पार, अब की बार। और सीधा जवाब से रहा इंडिया गठबंधन का जवाब, हम एनडीए गठबंधन को 400 पार जाने नहीं देंगे और सत्ता में सरकार बैठने भी नहीं देंगे। Now, the most interesting part and the Prime Minister is not looking at me. और सब कुछ देखने के बाद इलेक्शन के बाद यही नतीजा आता है कि एनडीए की सरकार 400 पार भी नहीं, 300 पार भी नहीं हो पाती है। पर एनडीए सरकार की गठबंधन की सरकार बन जाती है। पर हमने कई बार देखा है कि इंडिया गठबंधन कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर में कई आवाज उठाते हुए नजर आए थे और मोदी सरकार को दबाते हुए भी नजर आए थे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि तब कैसे 2025 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। सर अपने दिमाग से सोचें, जब तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा इलेक्शन में 75 से ज्यादा सीट जीते थे और एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार के पसीने छुड़ा दिए थे, क्योंकि बिहार में जो सीट विधानसभा की है वो 243 सीट है और बहुमत की सरकार लाने के लिए 122 सीट चाहिए। तभी नेता रखेंगे कि 76 वो कौन सी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर अपने दिमाग से सोचें, उस टाइम कांग्रेस पार्टी अलग लग रही थी उस चुनाव में, और इस चुनाव में राहुल गांधी तेजस्वी यादव साथ में लड़ रहे हैं। और ये सब देखने के बाद सीधा से क्वेश्चन भी उठता है, शायद अब की बार नया सीएम बनेंगे बिहार के तेजस्वी यादव। अब ये सवाल का जवाब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बिहार की कई करोड़ों आबादी से पूछता हूँ कि अब की बार बिहार के नए सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे या फिर से नीतीश कुमार बनेंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।